Assalamu alaikum. My name is Talha Haidar and my roll number is 057. मेरा टॉपिक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पे है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। वैसे तो मेरा इंटरनेट इशू आ रहा है थोड़ा सा, चले। कंस्ट्रक्टर is a special type of a function that automatically gets called when we create an object of a class. जब हम एक क्लास बनाते हैं तो उसके उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली जो है ना वो जनरेट हो जाता है खुद ही। अगर हम कंस्ट्रक्टर को जो है ना बनाए तो वो खुद ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है। इस नेम एज सेम एज क्लास नेम, ये सेम क्लास का नेम की तरह होता है एज इट इज। अगर हम क्लास का जैसे हमने नेम लिखा है, हम इसको वैसे ही लिखेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ना कहा जाएगा, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्टर नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप, इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सेस मॉडिफायर कैन बी यूज्ड विद कंस्ट्रक्टर, एक्सेस मॉडिफायर भी यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर वर्क एज नॉर्मल फंक्शनल बट इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ये रिटर्न जो है ना फंक्शन की तरह वर्क करता है, लेकिन ये फंक्शन की तरह वैल्यू को रिटर्न नहीं कर सकता। अब हम कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल देखते हैं। ये क्लास का नेम है एज इट इज, जो है ना वो पब्लिक, उन्होंने कंस्ट्रक्टर का नेम भी लिखा हुआ प्रोग्राम, और उसमें सिर्फ हमने एक ही इंस्ट्रक्शन दी हुई है। इंस्ट्रक्शन के प्रिंट करो हेलो आई एम कंस्ट्रक्टर, उसने प्रिंट कर दिया, नीचे वो प्रोग्राम वगैरह लिखा हुआ। तो इस तरह जो है ना हम जो है ना कह लेंगे एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, सेम एज इट इज। और ये वो कंस्ट्रक्टर है जिसमें हमें कोई भी आर्गुमेंट वगैरह नहीं पास किया हुआ, कोई भी किसी तरह का भी। अच्छा, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर आगे से पैरामीटर कंस्ट्रक्टर आ गया। पैरामीटर कंस्ट्रक्टर वो होता है जिसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट वगैरह पैरामीटर पास किया हो। जैसा कि ये हमारे पास क्लास थी कार्ड, और ये हमने पब्लिक कंस्ट्रक्टर इसको यूज किया, और इसको एज इट इज जो है ना स्ट्रिंग, ये आगे से हम पैरामीटर यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग मॉडल इंट ईयर, और आगे से उसको हम यूज करते करते इसके नाम ये देखें, कार मॉडल को मॉडल के इक्वल कर दिया, ईयर कार ईयर को ईयर के इक्वल कर दिया। इस तरह हम जैसे सॉल्व करेंगे तो ये नीचे हमारे पास डाटा जो है ना उसके मुताबिक चलता जाएगा। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर अच्छा सी, उसका जो है ना वो ये टाइप में तीन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है, और ये इनके सिंटैक्स हैं इसी तरह लिखे जाते हैं। क्लास नेम, क्लास नेम, और ये पैरामीटर है, इसमें अगर पैरामीटर हो तो पैरामीटर आते हैं, और इसमें कांस्टेंट क्लास और नेम और ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट भी आते हैं, नेम भी इसमें लिखना पड़ता है। तो इस तरह डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट इज destroyed and removed from memory. Destructor gives object a last chance to clean up any memory it allocate or perform any other task that must be completed before the object is destroyed. ये हम डिस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर ने मेमोरी ली होती है, उसको जो है ना रिमूव करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये डिस्ट्रक्टर हमारी हेल्प करता है। जैसा कि कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, उसने फजूल की मेमोरी वगैरह ली हुई है, तो वो डिस्ट्रक्टर हम यूज करते हुए उस मेमोरी को रिमूव करेंगे। डिस्ट्रक्टर हमारी मेमोरी रिमूव कर देगा भाई। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वी कैन हैव more than one constructor in a class with same name। हम एक नेम के साथ ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं जिसमें पैरामीटर्स हो सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग उसमें होगी। मीन्स के पहले में एक पैरामीटर है, फिर दो हो सकते हैं, फिर तीन हो सकते हैं, इसी तरह एज लॉन्ग एज सच एज ईच हैज अ डिफरेंट लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स बिल्कुल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड इज क्वाइट सिमिलर टू फंक्शन ओवरलोडिंग, बिल्कुल फंक्शन ओवरलोडिंग की तरह। अच्छा, एग्जांपल ये है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की। अब हमने इधर पब्लिक किया हुआ है, ये देखें नीचे,
ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, सेम एज इट इज क्लास की तरह का हम लिखेंगे, जैसे क्लास लिखा हुआ है क्लास का नेम है वैसे ही लिखेंगे। और आगे हम कंस्ट्रक्टर, ये नीचे देखें, कोई आर्गुमेंट इसमें पास नहीं किया, ये सिंपल एक कंस्ट्रक्टर है, जीरो। अच्छा, उसके बाद इसमें एक आर्गुमेंट पास किया है, कंस्ट्रक्टर नंबर 2 है विद वन आर्गुमेंट, मतलब कि एक आर्गुमेंट पास किया, ये देखें इंट ए, ये एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, एक्स और वाई दोनों को एक एक वर्ड रख दिया। इधर सिंपल सा डिफॉल्ट है एक हिसाब से, पहले के कंस्ट्रक्टर कोई आर्गुमेंट नहीं है तो वो जीरो को इक्वल, वो ऑलरेडी जीरो के इक्वल होगा अगर हम नहीं भी उसको लिखेंगे तो, क्योंकि हमारे पास ऊपर इंट है। उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट, दो आर्गुमेंट पास किए तीसरे कंस्ट्रक्टर में, वो भी एज इट इज, उसमें एक्स की वैल्यू ए को दे, एक ये देखें इंट ए इंट बी, एक ये हो गया आर्गुमेंट, एक ये, और उसमें एक ए को दे दी, एक बी को दे दी, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू बी। और इसी तरह जो है ना हम ज्यादा कंस्ट्रक्टर वगैरह कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं ज्यादा आर्गुमेंट को यूज करते हुए। तो ये थी एग्जांपल। उसके बाद मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला। ओके थैंक्स, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है और मेरा रोल नंबर है 125। जैसे कि तलहा ने भी आपको बताया कि ओवरलोडिंग के बारे में, थोड़ी सी कंस्ट्रक्टर लाउड लाउड वॉइस में बोलो। डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। आवाज और थोड़ी मेरा सी लाउड टॉपिक बोलो। है इनहेरिटेंस का। और मेरे टॉपिक में आते हैं इनहेरिटेंस, स्पेसिफाई टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट स्लाइड। भाई अगली स्लाइड कर दे। अच्छा जी, सबसे पहले होती है इनहेरिटेंस। अगर आपने इनहेरिटेंस मतलब कि किसी भी क्लास को ना हमने उसका फंक्शन यूज करने के लिए उसको इनहेरिट करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि मैं एक क्लास के अपने वेरिएबल हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरी क्लास के वेरिएबल में वही यूज करूँ, तो उसके लिए इनहेरिटेंस यूज थोड़ा होती सा है। लाउड इसे बोलना। इनहेरिटेंस कहते हैं। इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसके आगे से दो टाइप्स होती हैं, एक होती है बेस क्लास, एक होती है ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास जो सी होती है कि वो होती है कि दूसरी क्लास से मिलकर बनती है। और बेस क्लास वो होती है जो मेन क्लास होती है, उसे हम पेरेंट भी कहते हैं। ठीक है, कि मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वो है और उससे आगे जो जितने भी क्लासेस है वो होंगी ना इनहेरिट, वो होंगी हमारी ड्राइव क्लास। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब जैसे कि हमारे पास ये देख लें, आप एक एग्जांपल के तौर पे या कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये है डायग्राम टाइप बनाया हुआ है। जैसे बेस क्लास को हमने लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ए बी सी, मतलब ये तीन क्लासेस हैं। ठीक है, और इसमें इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे प्रॉपर्टी डी है, मतलब क्लास डी है, और उसको डी को मैंने उसके जो सारे फंक्शन है ना उसको इनहेरिट कर दिए ए में, बी में और सी में। मतलब कि मैं ए में से भी जो वेरिएबल मुझे चाहिए वो मैं डी में से ले सकता हूँ ए में, इसी तरह बी से मैं डी में से ले सकता हूँ, सी के लिए भी मैं डी में से ले सकता हूँ। ये दरअसल ना कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट स्लाइड। एक्स स्पेसिफायर। जरा सी प्लस प्लस में ना तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं। एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, पब्लिक में ये होता है कि जो उनसे ना, इसमें पब्लिक में अगर आप कोई भी वेरिएबल या कोई भी चीज डिफाइन कर देते हैं, वो आप क्लास के बाहर से उसे ले सकते हैं, मतलब उससे असेस कर सकते हैं। लेकिन जो उनसे प्राइवेट होता है ना, प्राइवेट आप क्लास के बाहर से असेस नहीं कर सकते। इसी तरह प्रोटेक्टेड भी यही है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में ज्यादा फर्क नहीं है, बस थोड़ा हल्का फुल्का ही फर्क है। जैसे प्रोटेक्टेड में जो मेंबर है ना वो आपकी क्लास से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो जो इनहेरिटेंट जो क्लास हुई होती है ना इनहेरिटेंट, उसके अंदर से वो कर सकते हैं। अगर वो प्रोटेक्टेड में भी है ना वो इनहेरिट कर सकते हैं, मतलब फंक्शन या कोई वेरिएबल या कोई डिफाइन वो इंटीजर वैल्यू कोई भी होगा। ठीक है, वो प्रोटेक्टेड में वो ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पांच तरह
की होती है इसकी इनहेरिटेंस की टाइप। पहली सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। नेक्स्ट स्लाइड। अब सिंगल इनहेरिटेंस ये आपको सिंपल है, मतलब कि एक जो क्लास है हमारी बेस क्लास है उससे आगे ड्राइव क्लास दे रही है, सिंगल इनहेरिटेंस है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे क्लास ए है, एरो क्लास बी को जा रहा है, मतलब जो क्लास बी में है वो उसकी क्लास ये है कि कोई भी फंक्शन या वेरिएबल या इंटीजर वैल्यू कोई भी जो चीज डिफाइन हुई होगी वो यूज कर सकता है, उसके सारे फंक्शन उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और इनहेरिटेंस करने के लिए ना कॉलन यूज होता है, मतलब अगर हमने फंक्शन का नाम लिखा है उसके आगे कॉलन लगा के क्लास का फंक्शन जो सा हमने यूज करना है क्लास को उसका हमने लिख देना है, मतलब ए क्लास है क्लास बी हमने लिख देनी है। नेक्स्ट स्लाइड। ये आपको एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको समझ आएगी। जैसे क्लास ए है, इसमें कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी आप लिख ले। नेक्स्ट है अगली क्लास के क्लास बी है, और देखिए हमने उसको पब्लिक में रख के ना वो कॉलन लगा के पब्लिक ए कर दिया, मतलब इनहेरिट कर रहे हैं जो ए के सारे फंक्शन है ना, फंक्शन में जो कुछ भी है वो हम क्लास बी के फंक्शन में भी यूज करेंगे, उससे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ये इनहेरिटेंस होती है ये चीज। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये आगे आगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अ क्लास इज derived फ्रॉम द बेस क्लास व्हिच इज अगेन derived इनटू सम अदर क्लास। मल्टी लेवल मतलब कि एक क्लास है ये ड्राइव होती है बेस क्लास से, मतलब पेरेंट क्लास से ड्राइव होती है, ड्राइव क्लास में आती है, लेकिन वो आगे से फिर हो जाए ड्राइव, मतलब कि जो बेस वो बेस से अगली बन जाए और वो फिर ड्राइव हो जाए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि क्लास ए है, डायग्राम में देखिए क्लास ए है, वो आगे ड्राइव कर रही है क्लास बी को, और क्लास बी आगे ड्राइव कर रही है क्लास सी को। ठीक है। इससे आपको ये होगा कि मतलब जो ए में ए के जो फंक्शन वगैरह ना कुछ भी है वो आप बी में यूज कर सकते हैं, और बी के जो फंक्शन वगैरह आप सी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एग्जांपल है, एग्जांपल में आप देखें जैसे क्लास ए है, कुछ भी है वट एवर इन इट, कुछ भी है इसके अंदर वो आप व्यू देख रहे हैं। अब क्लास बी बनी, उसको हमने कॉलन लगा के इनहेरिट करके पब्लिक ए कर दिया, मतलब ए के फंक्शन हम बी में यूज कर सकते हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर आगे जो क्लास सी बन रही है उसको हमने पब्लिक करके जो क्लास बी में है वो हम वहां लिख सकते हैं। बी में जो है वो ए का भी पड़ा हुआ है और उसके अपना भी कुछ फंक्शन वगैरह है, मतलब दोनों मिलके सी में यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस अ क्लास इज derived फ्रॉम मोर देन वन बेस क्लास, मतलब कि जो हमारी बेस क्लास जैसे पेरेंट क्लास है ना, वो दो तीन पेरेंट क्लास मिलके ए हम आगे ड्राइव क्लास कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया है कि बेस क्लास हमारी एक नहीं होती, एक से अगर हमने बी में कर दिया ना तो बी जो सी है वो हमारी बेस बन जाएगी, फिर अगर सी के लिए बेस बन जाएगी, अगर सी नहीं है तो बेस नहीं है वो ड्राइव क्लास ही रहेगी। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस ये है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट ही है। आगे आगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ये जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस होती है ना, यार पीछे जाओ। हायरार्किकल इनहेरिटेंस जो सी होती है ना, ये वन बेस क्लासेस इनहेरिटेड इनटू टू और मोर ड्राइव क्लासेस। जैसे कि आप ये डायग्राम में देखिए कि बेस क्लास हमारे पास एक है, वो एक जो सी क्लास है वो आगे दो में डिवाइड हो रही है, जैसे कि क्लास बी है और क्लास सी है। क्लास बी जो से फंक्शन वो भी एक ही यूज कर रही है, तो क्लास सी जो फंक्शन है वो भी क्लास ए की यूज कर रही है। और ये दोनों को बाद में मिला के मतलब के इन दोनों को इकट्ठा करके जो हमारी आगे क्लास बनेगी वो ड्राइव क्लास बनेगी, जिसके अंदर सारे फंक्शन सारे क्लास ए बी सी के सारे फंक्शन यूज होंगे। ये हायरार्किकल है इनहेरिटेंस है। आगे आगे हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन हाइब्रिड इनहेरिटेंस मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस आर यूज्ड टू ड्राइव अ न्यू सब क्लास। जैसे कि हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये कह रहा है कि एक क्लास के अंदर उसकी जो सब क्लासेस नई ड्राइव होनी है ना वो एक से ज्यादा हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनहेरिटिंग अ क्लास फ्रॉम टू डिफरेंट क्लासेस, कि दो क्लासों से मिलके एक इनहेरिट क्लास हो रही है विच इन टर्न हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द सेम बेस क्लास।
कि जो जिसकी जो पीछे से बेस क्लास जो सी है ना वो सबकी सेम है, जो बेस क्लास आ रही है ना वो सबकी सेम है, जो इनहेरिट है अगर दो न्यू सब क्लासेस बनी है ना वो उस पे ही कह रहे हैं कि डिपेंड करती है। ठीक है। एनी लीगल कम्बिनेशन ऑफ अदर फोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कम्स अंडर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमने चार पहले पढ़ी है ना वो सब कुछ कह लें कि इसी के अंदर आती है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस के अंदर ही आती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। हो रही है। हैदर नेक्स्ट स्लाइड कर दे यार। कर दी है भाई। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें दो एडवांटेजेस आते हैं, एक रीयूजेबिलिटी आती है, एक सेव टाइम एंड एफर्ट आता है। रीयूजेबिलिटी मतलब इनहेरिटेंस हेल्प्स द कोड टू बी रीयूज्ड इन मेनी सिचुएशंस। मतलब इनहेरिटेंस जो है ना वो कोड की मदद करता है कि उसे कहीं भी हम किसी भी हालात में यूज कर सकते हैं दोबारा इनहेरिट करके। द बेस क्लास इज डिफाइंड एंड वंस इट इज कंपाइल्ड इट नीड नॉट बी रिवर्ट। जो बेस क्लास होती है ना वो डिफाइन कर दी जाती है और जब वो कंपाइल हो जाती है उसको दोबारा कंपाइल होने की जरूरत नहीं होती। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो प्रोग्रामर है, the programmer can create as many drive classes from the base class as needed while adding specific features to each drive class as needed। क्योंकि जो प्रोग्राम है वो जितनी मर्जी ड्राइव क्लासेस बना सकता है बेस क्लास की मदद से, उसमें जो मर्जी वो ऐड करके या ड्राइव क्लासेस में ऐड करके वो यूज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका ये था कि सेव टाइम्स एंड एफर्ट। द अबव कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी achieved by inheritance saves the programmer's time and effort। ये जो कॉन्सेप्ट है ना रीयूजेबिलिटी अचीव का इनहेरिटेंस का, ये जो प्रोग्रामर है ना प्रोग्रामर का टाइम और उसकी एफर्ट को जो है ना वो कह लें कि कम कर देता है। टाइम भी कम लगता है और जो एफर्ट होती है प्रोग्रामर की वो भी कम लगती है, क्यों वो इनहेरिट कर लेते हैं, उसको दोबारा फंक्शन लिखने या कोड वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, और फंक्शंस को इनहेरिट करके उसमें यूज कर सकते हैं। सिंस द मेन कोड रिटन कैन बी रीयूज्ड इन वेरियस सिचुएशन एज नीडेड। इसमें कहा गया है कि जो मेन कोड होता है ना वो रीयूज करके आप किसी भी हालात में जिधर भी आपको जरूरत है वो लिख सकते हैं। एनी क्वेरी, अगर किसी को कोई मतलब के कोई बातचीत की कोई समझ नहीं आई भी, कोई कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है। ओके जी, यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो ओके जी, फिनिश अल्लाह होती हाफिज। है। और होप आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।